दोस्तों, ये कहानी आपको एक सबक के साथ साथ हंसने पर भी मजबूर कर देगी। आइए शुरू करते हैं इस मजेदार लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी का सफर। दक्षिण दिल्ली की एक कॉलोनी में विनय मिश्रा अपने परिवार के साथ रहते थे। सरकारी नौकरी करते करते उन्होंने जोड़ा बटोरी कर एक लाल रंग की पुरानी मारुति 800 खरीदी थी, जिसे वो प्यार से लाली बुलाते थे। लाली कोई साधारण गाड़ी नहीं थी, वो उनके संघर्षों की कहानी थी। ऑफिस जाना, बेटी को कॉलेज छोड़ना, वीकेंड में मंडी जाना, सब कुछ उसी के सहारे होता था। एक दिन सुबह सुबह जब विनय नीचे पार्किंग में गए तो देखा लाली गायब थी। कविता, नीचे आओ जरा, लाली नहीं है। विनय ने चिल्लाते हुए ऊपर फोन मिलाया। कविता नीचे भागते हुए आईं। क्या मतलब नहीं है? कल रात तुमने लॉक किया था ना? हाँ किया था, लेकिन अब कुछ नहीं दिख रही। पड़ोसियों से पूछताछ की, गार्ड से सवाल जवाब किए, लेकिन सब बेकार। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR नंबर 225 से 889 तक। भाग 2, एक अजीब वापसी। 2 दिन बाद सुबह 6 बजे विनय दूध लेने बाहर निकले तो आंखें फटी रह गईं। लाली फिर से अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी विंडशील्ड पर एक लिफाफा रखा था। कांपते हाथों से विनय ने लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी। माफी भैया साहब, मैं आपकी कार चुरा कर ले गया था। मेरी माताजी को अचानक हार्ट अटैक आ गया था और इमरजेंसी में मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं। आपकी कार ने मेरी मां की जान बचाई। शुक्रिया। निवेदन है कि गुस्सा न करें। आपके नुकसान की भरपाई कुछ हद तक करने के लिए मैं शुक्रवार रात 9 से 12 का मूवी का 3 टिकट भेज रहा हूं। एक छोटी सी भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए। आपका कर्जदार माफी भैया साहब। नीचे 3 मूवी टिकट्स थे। दिल के रिश्ते, एक फैमिली ड्रामा फिल्म। शुक्रवार शाम 9 बजे का शो। कविता ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, शायद अब भी इंसानियत बाकी है इस दुनिया में। भाग 3, शुक्रवार रात का बाहर निकलना तैयार हुआ। कविता ने हल्का सा मेकअप किया, रुचि ने अपनी नई ड्रेस पहनी और विनय ने अपनी पुरानी शर्ट को प्रेस करवा लिया। लाली को एक बार फिर से चमका दिया गया था। सबने भगवान का शुक्रिया कहा और मूवी देखने निकल पड़े। फिल्म अच्छी थी, कहानी भावनात्मक थी, परिवार ने खूब एंजॉय किया। पर जैसे ही घर लौटे, दरवाजा खुला हुआ था। घर का सारा सामान गायब था। टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, यहां तक कि रुचि की स्कूटी की चाबी भी। ड्राइंग रूम में एक चिट्ठी रखी थी। माफी भाई साहब, आपको मूवी पसंद आई ना? वैसे तो मैं चोरी करता हूं, लेकिन दिल वाला आदमी हूं। आप अच्छे लोग हैं, इसलिए आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। पर जरूरत बड़ी चीज होती है। घर का सारा सामान ले गया हूं। वैसे आपकी लाली बहुत काम की है, लेकिन थोड़ी शोर करती है। मैं बस टेम्पररी इस्तेमाल के लिए लेता हूं, फिर वापस कर देता हूं। घर को सेफ रखने के लिए ताला भी ठीक करवा गया हूं। पर फिर भी माफी भाई साहब। विनय फर्श पर बैठ गए। कविता की आंखों में आंसू थे और रुचि गुस्से से मोबाइल पुलिस को कॉल करने लगी। FIR फिर से दर्ज हुई, लेकिन इस बार सब कुछ खो चुका था, सामान, भरोसा और लाली की मासूमियत भी। अगले दिन विनय ऑफिस नहीं गए। चुपचाप बालकनी में बैठे लाली को निहारते रहे। कविता ने आकर कहा, अब क्या करोगे? विनय बोले, वो चोर कुछ भी रहा हो, पर उसने एक बात तो सिखाई, मुफ्त की चीजों में हमेशा एक कीमत छुपी होती है। कविता ने सिर हिलाया, और दिल बड़ा होने से कोई हमेशा अच्छा नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद पुलिस ने कुछ सामान बरामद कर लिया, पर ज्यादातर चीजें नहीं मिलीं। इंश्योरेंस से थोड़ा मुआवजा मिला, पर इस घटना ने मिश्रा परिवार को सिखा दिया कि सादगी में भी सुरक्षा जरूरी है। लाली अब भी उनके पास थी, लेकिन अब उस पर एक नया GPS ट्रैकर भी लग गया था। विनय जब जब गाड़ी में बैठते, वो चिट्ठी याद आती और वो एक धीमी मुस्कान के साथ खुद से कहते, माफी भाई साहब, पर अब मैं रेडी हूं। इस कहानी की गहराई में छुपा है एक गूढ़ संदेश। दुनिया में अच्छाई और बुराई का फर्क हर बार सीधा नहीं होता। कभी कभी दिल से किया गया धोखा भी एक बड़ी सीख बन जाता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।